प्रिय साहित्य अनुरागी मित्रों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं महादेवी जी के सुप्रसिद्ध गीत मैं नीर भरी दुख की बदली की व्याख्या लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई। विरह की अनन्य साधिका महादेवी जी के काव्य का प्राण तत्व उनका विरह ही है। इस गीत में उन्होंने बदली अर्थात बादलों के लघु रूप को अपने जीवन के व्यक्तित्व के रूप में दर्शाया है। इस गीत में सांग रूपक अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग उल्लेखनीय है। ये गीत महादेवी जी के सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह सांद गीत से अवतरित है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। कवियत्री की आत्मा उस असीम परमात्मा के प्रेम में निरंतर विरह की पीड़ा का अनुभव करती है, इसलिए वे अपना परिचय वेदना की बदली के रूप में उपस्थित करती हैं। वे कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। नीर भरी जल से भरी हुई, जल से परिपूर्ण, दुख की बदली के सदृश हूँ। मैं जल से परिपूर्ण दुख की बदली के सदृश हूँ। जिस प्रकार से बादलों का निर्माण पृथ्वी के नमी को अवशोषित करके होता है, उसी प्रकार उनके दुख के विरह के ताप से उस दुख रूपी बदली का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार बादल जल से परिपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार से इनके जो विरह की बदली है वो सदैव आंसुओं से परिपूर्ण रहती है। इस गीत में चूंकि सांगरूपक अलंकार है, तो कवियत्री ने बादलों के छाने पर जो स्थितियां होती हैं उनको स्वयं पर घटित करके दर्शाया है। वे कहती हैं, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा। स्पंदन सांसों में कौन बसा हुआ है? चिर निस्पंदन। चिर निस्पंदन जो कभी भी जो है श्वासें न रुके, अर्थात वो परम ब्रह्म उनकी श्वासों में समाया हुआ है। जब सामान्य रूप से बादल छाते हैं तो मंद पवन भी चलती है, शीतल पवन चलती है, और इस दुख रूपी बदली के छाने पर उनकी स्पंदन में निरंतर परम ब्रह्म समाया हुआ है, उसका आभास उन्हें मिलता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और जब बादल छाते हैं, हवाएं चलती हैं, तो बादल गर्जना भी करते हैं, क्रंदन होता है। तो ये क्रंदन क्या है? उनके जीवन में सांसारिक कष्ट है। वो सांसारिक कष्ट उनको आहत करते हैं, लेकिन उसमें भी उनको विश्व में आनंद की अनुभूति होती है। उन कष्टों में भी वे आनंद का अनुभव करते हैं। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार से बादलों के छाने पर बिजली चमकती है, उसी प्रकार से दुख रूपी बदली के उनके मन मस्तिष्क में छा जाने पर नैनों में दीपक से जलते उनके नेत्रों में व्यथा रूपी दीपक जलने लगते हैं। पलकों में निर्झरणी मचली। जिस प्रकार से बादल छाते हैं और फिर बरसते हैं तो नदियां मचल पड़ती हैं, निर्झरणी सरिता नदियां मचल उठती हैं। उनमें जो ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, किंतु जल से पूरित होकर के गतिशील हो जाती है, प्रवाहमान हो जाती हैं। उसी प्रकार से उनकी पलकों में आंसू रूपी नदियां उमड़ पड़ती हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। कवित्री कहती हैं कि जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो उसकी वर्षा होने पर रिमझिम रिमझिम की ध्वनि से पूरा वातावरण परिपूर्ण हो जाता है। उसके संगीत की ध्वनियों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाता है। उसी प्रकार से उनके नेत्रों से जब आंसू रूपी वर्षा होती है, तब उनका प्रत्येक पग प्रिय मिलन की मधुर राग रागनियों से परिपूर्ण हो जाता है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा,
और इस प्रकार से आप देखते होंगे कि जब पानी बरसता है तो फूलों की पंखुड़ियां, उनका पराग सब कुछ झड़ जाता है। उसी का रूपक बांधा है कवित्री ने स्वयं पर घटित करते हुए कि श्वासों से स्वप्न पराग झरा। जब वर्षा होती है, दुख रूपी बादल बरसते हैं, तो कवित्री कहती हैं कि मेरी सांसों से मेरे स्वप्न रूपी मधुर पराग झड़ जाते हैं। स्वप्न रूपी मधुर पराग क्या है? प्रिय मिलन की मधुर कल्पनाएं जो कवित्री करती हैं, वो पराग के रूप में अर्थात सुगंध के रूप में उनकी श्वासों से निकल पड़ती है। नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। नभ के नवरंग, आकाश में जब बादल छाते हैं तो सुंदर नव रंगों से युक्त इंद्रधनुष शोभायमान होता है। दुकूल वस्त्र को कहते हैं। उसी प्रकार से उनके आकाश मंडल में, मन मस्तिष्क में जब दुख रूपी बदली छाती है, बरसती है, तो सुंदर बहुरंगी कल्पनाओं रूपी सुंदर इंद्रधनुष रूपी वस्त्र उनमें नव किरणों के रूप में आशा का संचार करता है। छाया में मलय बयार पली। बादल जब छाते हैं तो उन बादलों की छाया में शीतल सुगंधित मलय पवन का स्पर्श होता है। उसी प्रकार से कवित्री कहती हैं कि उनके मन में जब नवीन आशाओं का संचार हो जाता है तो उनको भी इसी प्रकार सुखद शीतलता का आभास होता है। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। कवित्री स्वयं की तुलना बादलों से करती हुई कहती हैं कि मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल। ये बदली जिस प्रकार से क्षितिज पर उमड़ घुमड़ कर धुएं के रूप में, धूमिल रूप में छा जाती है, उसी प्रकार से मैं ये जो दुख रूपी बदली है भ्रकुटी पर, भौहों के मध्य में अर्थात क्षितिज पर, जिस प्रकार से पृथ्वी और आकाश के मिलन के स्थान को क्षितिज कहते हैं, उसी प्रकार से दोनों भौहों के मध्य के स्थान को कवित्री ने भ्रकुटी की संज्ञा दी है। चिंता का भार बनी अविरल। चिंता का भार अर्थात मन में चिंता का भार जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो अविरल बिना रुके भ्रकुटी पर धूमिल रूप में उमड़ घुमड़ कर छाती जाती। जिस प्रकार से जल से युक्त बादल अपना सघन रूप और विस्तार बढ़ाते जाते हैं, उसी प्रकार चिंता का भार लेकर के ये दुख रूपी बदली निरंतर अपना विस्तार करती रहती। रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। जिस प्रकार से आकाश से जब मेघ वर्षा करते हैं तो रज कण पर जल कण हो बरसी। रज कण धूल के कणों पर वो बूंदों के रूप में बरस पड़ते हैं। नव जीवन अंकुर बन निकले और फिर धूल में दबे हुए जो बीज होते हैं वे नवीन अंकुर के रूप में निकल पड़ते हैं। वो उसमें नवीन अंकुर आ जाते हैं। बहुत समय से, लंबे समय से दबे हुए बीजों में भी अंकुर आ जाते हैं। उसी प्रकार से कवित्री कहती है कि जब दुख रूपी बदली बरसती है, आंसू रूपी बूंदें जब पड़ती हैं उनकी स्मृतियों रूपी धूल पर, तो उनके जीवन में पुनः नवीन सुंदर भावनाओं के बीज अंकुरित हो जाते हैं। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। कवित्री स्वयं की तुलना बादलों से करती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार से बादल आकाश में जब छाते हैं तो पथ को न मलिन करता आना, तो वे आकाश मार्ग को कहीं भी मलिन नहीं करते, क्योंकि बादल छाते हैं और फिर बरसकर निकल जाते हैं। वो आसमान पुनः स्वच्छ हो जाता है। पद चिन्ह न दे जाता जाना, और अपने कोई पद चिन्हों को छोड़कर नहीं जाता है,
आकाश में बादल छाते हैं और बरसकर समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये दुख रूपी बादल हैं, वे भी जब छाते हैं और बरस जाते हैं तो वो अपने पद चिन्हों को छोड़कर नहीं जाते। कवित्री वेदना में ही सुख का अनुभव करती है, इसलिए कहती है कि जैसे आकाश में बादल के छाने पर सारा संसार प्रसन्नता का अनुभव करता है, उसी प्रकार से इन दुख रूपी बादलों के छाने पर भी उनको आनंद की अनुभूति ही होती है। सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। जैसे ही बादलों के आगमन की सूचना संसार में फैलती है, बादल के छाने का लोग आभास पाते हैं, तो वैसे ही सुख की सिहरन हो अंत खिली, सभी सुख की अनुभूति करते हैं और अंत में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से इन दुख रूपी बादलों के छाने से उनको भी सुख की ही अनुभूति होती है, जो उनमें खुशी की सिहरन अर्थात कंपन पैदा कर देती है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटात चली। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार से इस विस्तृत आकाश में बादलों का अपना कोई स्थायित्व नहीं होता है, उनका अपना कोई स्थान निश्चित नहीं होता है, उसी प्रकार से मेरा न कभी अपना होना, उनके भी मन मस्तिष्क में इस दुख रूपी बदली का अपना कोई स्थान निश्चित नहीं है। यहाँ कवित्री ने बादल के जीवन के माध्यम से जीवन की क्षणभंगुरता का वर्णन किया है कि जिस प्रकार से बादल का जीवन क्षणिक होता है, उसका जन्म होता है और फिर वो बरस करके समाप्त हो जाता है, उसी तरह से उनका भी अपना अस्तित्व है, जो आज है जरूरी नहीं है कि वो कल भी हो। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटात चली। कवित्री कहती हैं जैसे बादलों का इतना ही परिचय होता है कि आज वो उमड़ घुमड़ कर छाए और कल बरस कर चले गए, यही उनका इतिहास है, यही उनका परिचय है। तो ठीक इसी प्रकार से कवित्री कहती हैं कि मेरा भी यही परिचय और इतिहास है कि वह कल आई थी और आज जा रही है, यही उसका संपूर्ण जीवन है।